अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब भी ईरान का नाम आता है तो हमारे जहन में एक खास तस्वीर बनती है। एक ऐसा मुआशरा जो सख्त कवानीन, पाबंदियों और रिवायती सोच में जकड़ा हुआ है। न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और आम गुफ्तगू में हमें अक्सर यही दिखाया जाता है कि वहाँ जिंदगी महदूद है, खास तौर पर औरतों के लिए। लेकिन क्या वाकई पूरी हकीकत यही है, या फिर इस तस्वीर के पीछे एक और दुनिया भी छुपी हुई है जिसे हमने कभी करीब से देखा ही नहीं? जरा एक लम्हे के लिए रुके और सोचें। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी ईरान में ऐसे गाँव भी मौजूद हैं जहां जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बह रही है, जहां पहाड़ों के दरमियान, खेतों के किनारे और मिट्टी के घरों में एक ऐसी दुनिया आबाद है जो ना मुकम्मल तौर पर पुरानी है और ना ही मुकम्मल तौर पर जदीद। एक ऐसी दुनिया जहां रिवायत और तब्दीली एक साथ चल रही है, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी ऐलान के। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी छुपे हुए ईरान की सैर कराने जा रहे हैं। ये वो ईरान नहीं जो आपने खबरों में देखा, बल्कि वो है जो कैमरे से दूर हकीकत के ज्यादा करीब है। यहाँ जिंदगी की रफ्तार मुख्तलिफ है, सोच मुख्तलिफ है और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों की कहानियाँ मुख्तलिफ है। लेकिन एक बात याद रखें, जो कुछ आप शुरू में देखेंगे वो पूरी कहानी नहीं होगी, क्योंकि इस सफर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एक ऐसा तजाद नजर आएगा जो शायद आपको हैरान कर दे। एक तरफ सादगी, मेहनत और रिवायत, और दूसरी तरफ जिद्दत, सोशल मीडिया और बदलती हुई सोच। और यही वो टकराव है जो इस वीडियो को खास बनाता है। शायद आपको कुछ मनाजिर हैरान करें, शायद कुछ चीजें आपके लिए नाकाबिले यकीन हो, और शायद कुछ लम्हात आपको सोचने पर मजबूर कर दें कि हमने अब तक जो सुना क्या वो मुकम्मल सच था। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो सिर्फ वही लोग जवाब दे सकेंगे जिन्होंने इस पूरी कहानी को समझा होगा। और अगर आप सच में दुनिया को सिर्फ खबरों की नजर से नहीं बल्कि हकीकत की आंख से देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम वो कहानियाँ दिखाते हैं जो नजर नहीं आती लेकिन हकीकत में मौजूद होती हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम दाखिल होने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर मंजर एक नई कहानी सुनाएगा और हर कहानी आपकी सोच को बदलने की ताकत रखती है। ईरान के देहात में जिंदगी आज भी मेहनत, सादगी और रिवायत के सहारे चलती है। यहाँ दिन का आगाज किसी अलार्म से नहीं बल्कि फज्र की आजान से होता है। जैसे ही आजान की आवाज पहाड़ों और खेतों में गूंजती है, घरों के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। औरतें नींद से उठती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सहन में कदम रखती हैं, ठंडी हवा को महसूस करती हैं और फिर अपने दिन का आगाज करती हैं। चूल्हे में आग जलाई जाती है, लकड़ियाँ जलने की खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती है और ताज़ा आटे से रोटी बनने लगती है। ये वो लम्हात होते हैं जहाँ जिंदगी की असल खूबसूरती छुपी होती है, सादगी में सुकून और मेहनत में वकार। यहाँ की औरत सिर्फ एक घरेलू किरदार नहीं बल्कि पूरे निजाम की बुनियाद होती है। वो सुबह सवेरे जानवरों को चारा डालती है, दूध निकालती है, पानी भरती है और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है। उनके हाथों में मेहनत की लकीरें साफ नजर आती हैं, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा इत्मीनान भी होता है। मर्द खेतों की तरफ निकल जाते हैं, जबकि औरतें भी अक्सर उनके साथ काम में हाथ बटाती हैं। खेतों में फसलें उगाना, सब्जियां तोड़ना या मवेशियों की देखभाल, ये सब उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ हर फर्द काम करता है, क्योंकि जिंदगी यहाँ आसान नहीं बल्कि मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। देहात की गलियाँ कच्ची भी हैं और कहीं कहीं पक्की भी। कुछ घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हुई हैं, जिन पर वक्त के निशान वाज़ेह नजर आते हैं, जबकि कुछ नए घर पक्की ईंटों और सीमेंट से बने हैं। यही वो मकाम है जहाँ पुराना और नया ईरान एक दूसरे से मिलता है। एक ही गाँव में आपको दो अलग दुनिया नजर आएंगी, एक वो जो रिवायतों से जुड़ी हुई है और दूसरी वो जो जदीद दौर के असरात से बदल रही है। दोपहर के वक्त गांव की फिजा बदल जाती है, सूरज तेज हो जाता है, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं और जिंदगी एक सुस्त रफ्तार में चलने लगती है। औरतें घरों में खाना तैयार करती हैं, बच्चे खेलते हैं या स्कूल से वापस आते हैं और बुजुर्ग किसी सायादार जगह पर बैठकर पुरानी बातें याद करते हैं। यहाँ वक्त जैसे आहिस्ता चलता है, कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक खामोश बहाव है जो जिंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन इस सादगी के अंदर एक और हकीकत भी छुपी है। अब गाँव सिर्फ वो नहीं रहे जो पहले थे। आहिस्ता आहिस्ता जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ भी दाखिल हो चुकी है। कुछ घरों में अब बिजली मुस्तकिल आती है, कहीं कहीं इंटरनेट भी मौजूद है और नौजवान नस्ल के हाथों में स्मार्टफोन नजर आते हैं। शाम के वक्त जब काम खत्म होता है, कुछ लोग मोबाइल पर वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और दुनिया से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लेकिन इसका असर गहरा है। अब गाँव के बच्चे सिर्फ खेतों तक महदूद नहीं बल्कि उनके ख्वाब भी बड़े हो चुके हैं। वो शहर जाना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं
और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। यही ख्वाहिश इस सादा जिंदगी में एक नया रंग भर रही है। शाम ढलते ही गांव का मंजर एक बार फिर बदल जाता है। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता है, आसमान नारंगी रंग में रंग जाता है और लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की तरफ लौटते हैं। घरों में चिराग जलते हैं, चाय बनती है और खानदान एक साथ बैठकर दिन भर की बातें करते हैं। यही वो वक्त होता है जहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं और थकन सुकून में बदल जाती है। ये सेंसिटिविटी बज़ाहिर सादा लगती है, लेकिन इसके अंदर एक गहराई है जो हर किसी को समझ नहीं आती। यहाँ खुशी छोटी छोटी चीजों में है और दुख भी खामोशी से सह लिया जाता है। ईरान के देहात हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी का असल हुस्न आसाइशों में नहीं बल्कि इस एहसास में है कि आप अपनी मेहनत से जीते हैं, अपने लोगों के साथ जीते हैं और हर दिन को एक नए हौसले के साथ शुरू करते हैं। अब जरा इस कहानी का वो रुख देखते हैं जहाँ सब कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन ईरान के कई देहात अब वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ मिट्टी के घर, खेत और सादा जिंदगी ही नहीं बल्कि एक नई दुनिया भी खामोशी से जन्म ले चुकी है। एक ऐसी दुनिया जो स्मार्टफोन की स्क्रीन में समाई हुई है। आज इन देहात में आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे जो आपके तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। लड़कियां जो कभी सिर्फ घरेलू कामों तक महदूद समझी जाती थीं, अब कैमरे के सामने खड़ी हैं। वो अपने दिन को रिकॉर्ड करती हैं, अपनी जिंदगी को दिखाती हैं और दुनिया से जुड़ने की कोशिश करती हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक अब सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं रहे बल्कि गाँव की गलियों तक पहुँच चुके हैं। एक छोटा सा मोबाइल फोन, एक सादा सा कैमरा और एक आम सा कमरा, यही अब एक नई दुनिया का दरवाजा बन चुके हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों एक देहाती लड़की जो कल तक खेतों में काम कर रही थी आज वीडियोस बना रही है? क्यों वो अपनी जिंदगी को दुनिया के सामने रख रही है? क्या ये सिर्फ शौक है या इसके पीछे कोई और कहानी है? हकीकत ये है कि जवाब इतना सादा नहीं। कुछ लड़कियों के लिए ये सिर्फ इजहार का जरिया है। वो अपनी जिंदगी दिखाना चाहती हैं, अपने कल्चर को शेयर करना चाहती हैं और दुनिया को बताना चाहती हैं कि गांव की जिंदगी भी खूबसूरत होती है। लेकिन कुछ के लिए ये एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो गुर्बत से निकलने का मौका देता है। जब गाँव में नौकरियां कम हों, तालीम के मौके महदूद हों और शहर तक पहुँचना आसान न हो, तो एक मोबाइल फोन ही उम्मीद बन जाता है। एक वीडियो जो शायद वायरल हो जाए और जिंदगी बदल दे। और फिर कुछ ऐसी भी हैं जो सिर्फ इसलिए वीडियोस बनाती हैं क्योंकि वो देखी जाना चाहती हैं। वो अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि दुनिया उन्हें जाने, सुने और समझे। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। हर कोई इस तब्दीली को मुस्बत नजर से नहीं देखता। कुछ लोग उसे बोल्ड कहते हैं, कुछ इसे रिवायत के खिलाफ समझते हैं और कुछ के नजदीक ये सिर्फ एक गलत रास्ता है। खास तौर पर जब कुछ वीडियोज में लड़कियां जदीद लिबास पहनती हैं या ऐसा अंदाज अपनाती हैं जो आम देहाती माहौल से मुख्तलिफ होता है, तो तनकीद और भी बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ उनके लिबास को देख रहे हैं या हम उनके हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हर वीडियो के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक वजह। ये भी सच है कि सोशल मीडिया सरहदें नहीं देखता। ये नहीं देखता कि आप शहर में हैं या गांव में। ये सिर्फ ये देखता है कि आप क्या दिखा रहे हैं। इसलिए अब देहात के लोग भी वही देख रहे हैं जो शहर वाले देखते हैं। वही ट्रेंड्स, वही स्टाइल, वही ख्वाब और आहिस्ता आहिस्ता वो भी वैसा ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तब्दीली ना तो अचानक आई है और ना ही मुकम्मल है। ये एक अमल है जो वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। कुछ गांव अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन कुछ मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। यही वो मकाम है जहाँ पुराना और नया ईरान एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक तरफ रिवायत, दूसरी तरफ जिद्दत। एक तरफ खामोशी, दूसरी तरफ आवाज बनने की ख्वाहिश। और उन दोनों के दरमियान खड़ी हैं वो लड़कियां जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो सिर्फ आधी हकीकत होती है। असल कहानी उसके बाद शुरू होती है, जब कैमरा बंद हो जाता है, जब वीडियो अपलोड होती है और जब दुनिया देखने लगती है। तब शुरू होता है असल इम्तिहान। और यही वो सच है जिसे हम अगले हिस्से में देखेंगे। अब हम इस कहानी के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहाँ खूबसूरती के पीछे छुपी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आती है। ईरान के पहाड़ी देहात, वो जगह है जहाँ पहुँचना भी आसान नहीं और रहना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ सड़कें कम हैं, रास्ते तंग हैं और जिंदगी कुदरत के रहमो करम पर चलती है। ये वो दुनिया है जहाँ मौसम सिर्फ मौसम नहीं होता बल्कि किस्मत का फैसला करता है। सर्दियों का तस्वुर करें, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, रास्ते बंद, हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। कई गाँव ऐसे होते हैं जो हफ्तों तक दुनिया से कट जाते हैं। न कोई आ सकता है, न कोई जा सकता है। ऐसे में यहाँ की औरतें ही असल हीरो होती हैं। वो सर्दियों से पहले ही हर चीज की तैयारी कर लेती हैं। लकड़ियाँ जमा की जाती हैं, खाने पीने का सामान महफूज किया जाता है। आटा, दालें, खुश्क सब्जियाँ, सब कुछ इस तरह संभाला जाता है कि कई हफ्ते बगैर बाहर निकले गुजारे जा सके। यहाँ सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं, एक इम्तिहान है।
बच्चे भारी कपड़ों में लिपटे स्कूल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि बर्फ इतनी ज्यादा हो जाए कि स्कूल बंद करना पड़े। घरों के अंदर छोटे छोटे कमरे जिनमें एक ही चूल्हा सबको गर्म रखता है। खानदान एक साथ बैठा होता है, खामोशी भी होती है और एक अजीब सा सुकून भी, लेकिन इस सुकून के पीछे एक सख्त हकीकत छुपी होती है। यहाँ जिंदगी हर दिन एक चैलेंज है। फिर जैसे ही मौसम बदलता है, बर्फ पिघलती है, पानी बहने लगता है और गांव एक नई जिंदगी के साथ जाग उठता है। गर्मियों में यही पहाड़ी इलाके सब्ज हो जाते हैं, खेत दोबारा जिंदा हो जाते हैं, मवेशी चरागाहों की तरफ निकलते हैं और औरतें एक बार फिर काम में लग जाती हैं। यहाँ की औरत सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि वो पहाड़ों के साथ जिंदगी को संभालती है। वो ढलवानों पर चलती हैं, भारी बोझ उठाती हैं और बगैर किसी शिकायत के अपना काम जारी रखती हैं। ये वो ताकत है जो अक्सर कैमरे में नजर नहीं आती, लेकिन अब एक और मंजर भी सामने आता है। गर्मियों के मौसम में कुछ पहाड़ी गांव सयाहों से भर जाते हैं। खूबसूरत मनाजिर, ठंडी हवा और कुदरती हुस्न लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और यही वो लम्हा होता है जब कुछ लड़कियां अपने मोबाइल फोन निकालती हैं और वीडियोस बनानी शुरू करती हैं। पहाड़ों के बीच, सब्ज मैदानों में या किसी छोटे से घर के सहन में एक कैमरा ऑन होता है और एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। कुछ लोग इन वीडियोस को खूबसूरती कहते हैं, कुछ इसे दिखावा समझते हैं, लेकिन हकीकत इन दोनों के दरमियान कहीं खड़ी होती है, क्योंकि जो वीडियो में नजर आता है वो हमेशा मुकम्मल सच नहीं होता। वीडियो में मुस्कुराहट होती है, लेकिन उसके पीछे थकन भी होती है। वीडियो में खूबसूरत मंजर होता है, लेकिन उसके पीछे सख्त जिंदगी भी होती है। और सबसे अहम बात, हर वीडियो के बाद एक ऐसी दुनिया होती है जो नजर नहीं आती। जब वीडियो अपलोड होती है, लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ तनकीद भी करते हैं। और यही वो लम्हा होता है जहां असल इम्तिहान शुरू होता है। तनकीद सिर्फ ऑनलाइन नहीं होती, कभी कभी अपने ही गांव के लोग सवाल उठाते हैं, बातें बनती हैं, नजरें बदल जाती हैं और एक खामोश दबाव पैदा होता है। ये वो कीमत है जो अक्सर कोई नहीं देखता। पहाड़ी देहात में इंटरनेट भी हमेशा साथ नहीं देता, कभी सिग्नल होता है, कभी नहीं। बिजली भी मेहमान की तरह आती है, लेकिन उसके बावजूद ये लड़कियां हिम्मत नहीं हारते। वो सादा वीडियोस बनाती हैं, छोटे छोटे लम्हात को कैद करती हैं और अपनी दुनिया के सामने रखती हैं, क्योंकि शायद इनके लिए ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक उम्मीद है। ये उम्मीद कि कोई उन्हें समझेगा, कोई उनकी जिंदगी देखेगा और शायद कोई उनकी कहानी को अहमियत देगा। यहाँ बोल्ड होना कपड़ों से नहीं नापा जाता, बल्कि हालात का सामना करने के हौसले से नापा जाता है। यही पहाड़ी देहात हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी जितनी मुश्किल हो, इंसान उतना ही मजबूत बनता है। और यही वो सच है जो अक्सर दुनिया नहीं देख पाती। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हम उस आखिरी मकाम पर पहुंचने वाले हैं जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा और आपको फैसला करना होगा कि हकीकत क्या है। दोस्तों, अब हम उस कहानी के उस मकाम पर आ चुके हैं जहां हर मंजर, हर बात और हर एहसास एक सवाल बनकर सामने खड़ा है। ईरान के देहात की ये दुनिया न मुकम्मल तौर पर वैसी है जैसी हमें दिखाई जाती है और न ही मुकम्मल तौर पर वैसी है जैसी हम सोचते हैं। ये एक दरमियानी हकीकत है, एक ऐसी जिंदगी जो दो अलग दुनियाओं के दरमियान फंसी हुई है। एक तरफ वो गांव है जहां आज भी रिवायत जिंदा है, जहां औरत की पहचान उसकी खामोशी में देखी जाती है, जहां बुजुर्गों की बात आखिरी होती है और जहां तब्दीली को शक की नजर से देखा जाता है। और दूसरी तरफ वही गांव है, लेकिन बदलते हुए, जहां एक मोबाइल फोन नई खिड़की बन चुका है, जहां इंटरनेट एक नई दुनिया दिखा रहा है और जहां लड़कियां अब सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं बल्कि खुद कहानी बना रही हैं। ये तजाद ही असल हकीकत है। अक्सर लोग सिर्फ एक चीज पर रुक जाते हैं, वो देखते हैं कि लड़कियां क्या पहन रही हैं, कैसे वीडियोस बना रही हैं, क्यों सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं। लेकिन असल सवाल इससे कहीं गहरा है। सवाल ये नहीं कि वो क्या कर रही हैं, सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। क्या ये सिर्फ आजादी का इजहार है, या ये एक खामोश बगावत, या फिर ये हालात की मजबूरी है? क्योंकि कई देहात में आज भी मौके महदूद हैं, तालीम हर किसी तक नहीं पहुंचती, नौकरियां कम हैं और शहर तक जाना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे में एक सादा सा मोबाइल फोन, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक वीडियो, ये सब कुछ एक ख्वाब बन जाता है। कुछ लड़कियां वाकई सिर्फ अपनी जिंदगी दिखाना चाहती हैं, वो अपने कल्चर, अपने खानों, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को दुनिया तक पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन कुछ के लिए ये एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें गुर्बत से निकाल सकता है, उन्हें पहचान दे सकता है। और कुछ सिर्फ ये चाहती हैं कि उन्हें देखा जाए, उन्हें सुना जाए और उन्हें महसूस किया जाए। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा रुख भी होता है। हर वायरल वीडियो के बाद सिर्फ कामयाबी नहीं आती, बल्कि तनकीद आती है, तंज आता है, बदनामी आती है और कभी कभी अपने ही लोगों की नाराजगी भी। ये वो कीमत है जो अक्सर कैमरा नहीं दिखाता और यही वो हकीकत है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। अब सवाल आपके सामने है, क्या ये तब्दीली सही सिमत में जा रही है, या ये सिर्फ वक्त, शोहरत का एक खेल है? क्या ये आजादी है या एक नया दबाव? क्योंकि सच ये है, हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर कहानी का अपना सच होता है। हम सिर्फ देख सकते हैं, फैसला नहीं सुना सकते। अब आप बताएं, आप इस वीडियो को किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं और आपकी नजर में ये तब्दीली मुस्बत है या मनफी? आपकी राय बहुत अहम है, क्योंकि यही इस कहानी का आखिरी
आखिरी हिस्सा है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप आम व्यूअर नहीं हैं, आप वो लोग हैं जो हकीकत को समझना चाहते हैं, जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। तो अगर आपको ऐसी ही हकीकी कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम वो सच दिखाते हैं जो अक्सर छुपा दिया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह, एक नए मुआशरे और एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।